हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस वाला चैनल पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पीएचडी यूजीसी नेट क्वालिफाइड। आज आपको वो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो टॉपिक यूजीसी नेट में, एमए में, बीए में, 12th में, 11th में, जहाँ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वहाँ हर जगह काम आता है ये। ठीक है, तो शीत युद्ध जो हम पढ़ रहे हैं आज, और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशंस का एक टॉपिक है। इट इज़ अ टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ये टॉपिक आता है, चाहे नेट का हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, यूपी से या किसी का भी हो, ये टॉपिक आता है। मैं आपको सरल भाषा में कम से कम टाइम में इसके शॉर्ट ट्रिक से आपको बता दूंगा कि शीत युद्ध होता क्या था। ठीक है, देखो, शीत युद्ध मतलब होता है इनडायरेक्ट वॉर, छिपा हुआ युद्ध। शीत युद्ध क्या है? इनडायरेक्ट वॉर, छिपा हुआ युद्ध है। दूसरी बात, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह विचारधाराओं का संघर्ष है, यह विचारधाराओं का संघर्ष है। ठीक है ना, इट इज द वॉर ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, यानी कि ये जो सीधा युद्ध नहीं हुआ था, ये युद्ध दो महाशक्तियों के बीच में हुआ था, बल्कि दो महाशक्तियों द्वारा बनाई गई विचारधाराएं, आइडियोलॉजी के बीच में हुआ था। कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट विचारधारा, और कैपिटलाइज इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी विचारधारा। ठीक है ना, उसी चर्चा वहाँ भी करते हैं हम थोड़ी देर में। तो ये विचारधारा संघर्ष था, इसलिए इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर, ठंडा युद्ध। वार्म वॉर यानी कि गर्म युद्ध क्या होता है? डायरेक्ट वॉर, सीधी हथियार से लड़ाई करना। और ये था युद्ध इनडायरेक्ट, छुपा हुआ युद्ध, छद्म युद्ध, यानी कि पर्दे के पीछे लड़ने वाला युद्ध। ठीक है ना, इसलिए पंडित जी ने बोला है इसको कि ये विचारधाराओं का संघर्ष है, विचारधाराओं का युद्ध ही है। इट इज द वॉर ऑफ आइडियोलॉजी। इसका टेन्योर जो समय था वो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1946 से 1991, यानी कि 1946 से 1991 के बीच में इसका समय था। हिरोशिमा नागासाकी में तो बम डाले अमेरिका ने जापान में 9 अगस्त 6 अगस्त को। उसके बाद जब वो द्वितीय खत्म हो गया तरीके से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो 1946 से 1991 तक, सोवियत संघ के विघटन तक, डिक्लाइन तक, ये रहा, ये काल था, इसका टेन्योर था। ठीक है, मुख्य कारण क्या था इसका मुख्य कारण था विश्व शक्ति के स्थान का संघर्ष, यानी कि विचारधारा का संघर्ष था, परंतु मूल रूप से इसका कारण ये था कि वॉर फॉर प्लेस ऑफ सुपर पावर इन वर्ल्ड। एक म्यान में दो तलवार कैसे आ सकती है? एक म्यान में एक ही तलवार आ सकती है। द्वितीय युद्ध से पहले दो गुट थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। आपको मालूम होगा, एक गुट था हिटलर का, एक गुट था चर्चिल का। यानी कि हिटलर ग्रुप में थे जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरे गुट में थे आपके ब्रिटेन, एक तरफ आपका फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो बहुत सारी शक्तियां कमजोर हो गई, तो केवल दो ही महाशक्तियां बची। एक गुट तो अपने वैसे ही हार गया था, जापान जर्मनी वाला, और एक गुट था जो कमजोर हो गया जीतने के बावजूद भी। फ्रांस और आपके ब्रिटेन अपने आप कमजोर हो गए थे आर्थिक रूप से। तो दो महाशक्तियां बची, सोवियत संघ, पूरी सोवियत संघ, सोवियत यूनियन, और अमेरिका, यूएसए। तो अब जब दो शक्तियां बच गई तो इनमें से एक तो लीड करना था पूरे वर्ल्ड को। तो इनके बीच में 46 से ये लड़ाई चलती रही आपस में, डायरेक्ट वॉर कभी नहीं इनके बीच में। इन्होंने दूसरे का युद्ध करवाया, अपने विचारों को फैलाया करा, लेकिन इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ, इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। ठीक है, इसमें शीत युद्ध जो हुआ दो देश के बीच हुआ, अमेरिका, यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत संघ के बीच में। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, यानी जो रूस है आज का, उसका पूर्वज है ये। हालांकि रूस के साथ से बहुत सारे देश थे, परंतु रूस मुख्य देश था उसके अंदर। ठीक है, मुख्य राज्य था। तो अमेरिका जो था, इसको विचारधारा संघर्ष क्यों बोलते हैं? क्योंकि अमेरिका अलग विचारधारा को फॉलो करता था और यूएसएसआर अलग विचारधारा को मानता था। अमेरिका फॉलो करता था पूंजीवाद को, कैपिटलिज्म को, यानी कि बाजारवाद को, प्राइवेट सेक्टर को, बाजार की इकोनॉमी को, बिजनेस को, और सोवियत संघ मानता था साम्यवाद को, मार्क्सवाद को। ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा को बनाने वाला था। ये सोवियत संघ में जो आपके लेनिन भी हुए हैं, स्टालिन हुए हैं, तो ये तो मार्क्सवादी विचारधारा पहले थी। यहाँ पर लाल क्रांति हुई थी, आपको मालूम है, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, रेड रिवोल्यूशन हुआ था सोवियत संघ के अंदर। तो साम्यवादी विचारधारा जो है वहाँ पर थी, और ये विचारधारा सरकारी क्षेत्र में जरूर देती है, यह विचारधारा निजी क्षेत्र के विरोध में है, यह विचारधारा पूंजी के खिलाफ है, ये आर्थिक सामाजिक समानता की बात करती है। तो इन दोनों विचारधारा संघर्ष था। तो दो संघर्ष हो गए, एक तो विचारधारा संघर्ष किसमें हुआ? साम्यवाद और पूंजीवाद में। दो महाक्षेत्रीय संघर्ष था, सोवियत संघ साम्यवाद और यूएसए अमेरिका कैपिटलिज्म पूंजीवाद। तो ये सिंपल सा वीडियो बनाया मैंने आप लोगों के लिए। शीत युद्ध को बोलता है डायरेक्ट वॉर नहीं थी, इनडायरेक्ट वॉर थी। आई बात समझ में? तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नए वीडियो देखने को मिले आपको। ओके, थैंक यू।